गांजा, अफीम ये सब बैन कर रखे हैं। बैन है, बिल्कुल बिल्कुल बैन है, वो इलीगल है। इलीगल है। उनको कंज्यूम करना, बेचना सब कुछ इलीगल है। आपने वो तो इलीगल कर दिया, लेकिन आप शॉप के ऊपर जो उसके अंदर पेपर जिसको रोल करा जाता है, आप उसको इलीगल नहीं कर रहे। अगर वो शॉप पे बिक रहा है, अगर वो मान लीजिए हमारे घर के नियर अबाउट जो भी शॉप है पान की या किसी कोई भी शॉप है या ब्लिंकिट है, उस पे बिक रहा है, इन द सेंस उस एरिया में गांजा भी कहीं ना कहीं बिक रहा है ना? क्या यूज है उस पेपर का? तो उस पे वो पेपर बिक कैसे रहा है? यानी कि उस एरिया में गांजा तो आ गया ना कहीं तो आया है, कैसे ना कैसे। तो वो गवर्नमेंट की मतलब पुलिस वालों की नजर से बच के या किसी ना किसी दूसरी अदर स्टेट से किसी हमारी दिल्ली स्टेट में आया है, या दिल्ली स्टेट के बाद वो किसी यूपी की स्टेट में पहुंचा है, या हरियाणा की किसी स्टेट में पहुंचा है, हरियाणा के अंदर पहुंचा है, तो वो कहीं ना कहीं अदर स्टेट से दूसरी स्टेट्स के अंदर पहुंच रहा है। गवर्नमेंट उन सब चीजों को बैन कर रही है, ना कि उसके साथ उनको भी बैन करे कि पेपर रोल ही नहीं बनेगा। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमें रूट कॉज खत्म करना है। हम जड़ को ही खत्म कर देंगे तो लोग खरीदेंगे ही नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? अच्छा इस बीच में आप मुझे बताओ कि आपने कभी कुछ ऐसे वेप, हुक्का, सिगरेट या कोई कभी ये जैसे जो लोग गांजा वगैरह कहते हैं, या लोग कहते हैं कि भाई वो वीड कहते हैं, और एक वो जो कहते हैं हीरोइन, जिसको हीरोइन कहते थे आई थिंक ना, वो पाउडर फॉर्म में होता है। फिल्मों में सुना है भाई ये नाम तो, हेरोइन। मतलब वो एक पाउडर फॉर्म में होता है। तो ऐसा कुछ आपने कभी ट्राई किया या कभी माइंड में ऐसा आया हो कि इन चीजों को ट्राई करना चाहिए? हाँ, मैं लिटरली बिल्कुल ईमानदारी से खुल के बताऊंगा। बचपन में एक डर भी रहता था पेरेंट्स का, दादा दादी का, क्योंकि उस टाइम ये इन चीजों को हाथ लगाने का भी मना किया जाती थी। तो मैं, मेरे कजन, जैसे हुक्का बना रहता था हमारे दादा दादी का, हम उसमें फूंक मार जाते थे। हमें नहीं पता होता था कि ये हुक्का इनहेल करना होता है, तो सारा हुक्का खराब हो जाता था। अब हम बड़े हो चुके हैं, सो देखो सिगरेट, वीड, ये सब कोशिश नहीं करी। हाँ, जैसे आजकल फ्लेवर हुक्का बहुत ट्रेंड में है, और उसमें निकोटीन कुछ चीज़ें ऐसी भी आती है उसमें, जैसे उसमें 0% निकोटीन होता है, 0% टोबैको फ्री होता है। तो मैंने वो हुक्का जरूर ट्राई किया है पंकज। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि तुम लोग गोवा गए थे एक टूर पे। हाँ, मेरे फ्रेंड्स गए, तुम्हारे फ्रेंड्स गए थे, तो हम गए थे एक टूर पे, गए किसी बिजनेस इवेंट्स पे थे, तो फिर हमने वहाँ पे घूमे फिरे भी, तो वहाँ हमने हुक्का इंजॉय किया। एक दो टूर पे और गए हम, वहाँ भी हमने हुक्का इंजॉय किया। तो उसी चीज़ को देख करके मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तो चलो हुक्का ट्राई किया क्योंकि हम एक स्टेज पे पहुंच चुके हैं, नहीं करना चाहिए। बट आज अगर हम देखें कि ग्राउंड लेवल से अगर जो बच्चे अभी बड़े हो ही रहे हैं, उनकी शुरुआत ही अभी हो रही है, यंग ढंग से हुए भी नहीं है, 8th क्लास के 9th क्लास के बच्चे हैं, और लड़के नहीं लड़कियां देखी है मैंने। हमारे नियर बाय काफ़ी स्कूल हैं प्राइवेट, उनके बच्चे छुट्टी होते ही पान वाले की दुकान पर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो एक क्राइम भी है। स्कूल का बच्चा, जब एक स्कूल के 2 किलोमीटर के दायरे में पान की दुकान नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स मेरा हिसाब तो ये कहता है कि भाई उस स्कूल के बच्चे को भी पान की दुकान पर नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो, ठीक है। अगर वो कोल्ड ड्रिंक खरीदने भी जाता है और उसके साथ साथ एक सुपारी भी मांगता है, जो कि मीठी सुपारी बचपन में वैसे भी मिलती थी, बच्चे खा लेते थे, हम लोगों ने भी खाई है। तो कोल्ड ड्रिंक ली, अगर आपने सुपारी भी मांगी तो उसको मना कर देना चाहिए, भाई आप जाओ। पर दुकानदार नहीं मना करता। उसी चौक पे उस पान वाले की दुकान है, उसी चौक पे पुलिस वाले की पहरेदारी है, पुलिस वाले की पहरेदारी हो रही है, पान वाला सामान बेच रहा है, स्कूल के बच्चे सामान खरीद रहे हैं। यार जैसा कि तुमने अभी एक बात ये करी, मेरे इसी बात से जुड़ी दिमाग में और मेरे एक बात आई है कि आजकल मैंने देखा है, आजकल बच्चे कहते हैं हमें एनर्जी ड्रिंक पीनी है। एग्जैक्टली। एनर्जी ड्रिंक के अंदर आजकल बच्चे स्टिंग, रेड बुल, हेल, पता नहीं कौन कौन सी वैरायटी की जो एनर्जी ड्रिंक आ गई है। मतलब यार ऐसी कौन सी एनर्जी ड्रिंक हो गई जो मतलब बंदे को एनर्जी देगी अंदर से? यार मतलब बड़े तो हम भी हुए, हमारे बचपन में तो कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं होती थी, मम्मी नींबू पानी पिलाती थी बना के, और उससे ऐसी एनर्जी आ जाती थी कि पूछो। गर्मियों में नींबू पानी, कभी रूह अफ़ज़ा, कभी एक हमारे बचपन में, आप लोगों को भी पता होगा, बचपन में चलता था रसना, बहुत रसना होता था। अब आज की डेट में ग्लूकॉन डी, मैं तो आज की डेट में भी गर्मियों में कहता हूँ यार ग्लूकॉन डी, 2 चम्मच ग्लूकॉन डी बना के देते हैं, थोड़ा सा पीने में अंदर से तो ठंडा ठंडा फ्लेवर होता है, उसके अंदर वो स्वाद लगता है। लेकिन एनर्जी ड्रिंक मैंने तो आज तक कभी रेड बुल नहीं पी, मैंने आज तक कभी स्टिंग नहीं पी,
मैंने आज तक कभी हेल नहीं पी जो आजकल मार्केट के अंदर चल रही है। देखो रेड बुल तो एक इंटरनेशनल ब्रांड है और मैं किसी ब्रांड की तरफ नहीं जाऊंगा, बट रेड बुल को अगर हम हटाएं, आजकल स्टिंग आ रहा है, हेल आ रहा है, ये इजी टू पॉकेट है। मतलब जो आजकल के बच्चे, मैंने मोस्टली देखा है बच्चे ही ज़्यादा खरीद रहे हैं इस चीज़ को, तो उनको ना उनकी पॉकेट के हिसाब से आ जाता है वो 20 रुपए का, 10 रुपए का। और मोस्टली स्टिंग और हेल खरीदते ही देखा होगा आपने ज़्यादातर लोगों को। क्यों? एक तो वो सस्ता बहुत है, एनर्जी ड्रिंक के नाम पे उसे बेचा जा रहा है। और इसी का ही मैं एक तुम्हें केस बताता हूँ जो मेरे ही एम्प्लॉय के साथ हुआ पंकज। मेरा सुपरवाइजर था, मेरा फील्ड का काम है, पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। वो साइट पे जा रहा था और वो रेगुलरली एक दिन में कम से कम 3 से 4 बोतल स्टिंग की पीता था। वो रेड कलर का एनर्जी ड्रिंक आता है स्टिंग, हाँ हाँ हाँ, प्लास्टिक बोतल में आता है। मैं उसे क्लियरली इंडिकेट करता था, मना करता था कि ये भाई एक जहर है, इसे मत पी और ये तुझे नुकसान पहुंचाएगा आगे जाके। अरे नहीं सर कुछ नहीं होता, ठंडा होता है, गले को बहुत अच्छा लगता है। और लिटरली मुझे मेरी ही एक केस के मेरे दोस्त ने बताया कि यार मैंने एक दिन ट्राई करा कि पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं। उसने बताया यार ये एक अजीब सी दवाई का सा टेस्ट आता है, पता नहीं लोग क्यों खरीदते हैं। और वो मेरा एम्प्लॉय उसे खूब पीता था। भाई मेरे एक दिन जब वो साइट पे पहुंचा भी नहीं था, आधे रास्ते उसे इतनी तेज पेन हुआ पेट में, इतनी तेज दर्द हुआ कि वो बाइक से उतर के लिटरली उसने ये भी नहीं देखा मैं किस रोड पे हूँ, और वो रोड पे लेट गया। कह रहा मेरी जान निकलने वाली, मेरे पेट में इतनी तेज दर्द हो रहा है। तो लोगों ने पूछा भी, उसके साथ मेरे ऑफिस का एक बंदा और था कि भाई हुआ क्या, बता तो सही, तूने सुबह से क्या खाया है, ऐसा क्या? मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, और कि जी मैंने कुछ खाया हो तो मेरे पेट में दर्द हो, कि भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है, एसिडिटी, कि नहीं ऐसा दर्द हो रहा है कि जैसे कुछ चुभ रहा है मेरे पेट में और मेरी जान निकलने वाली। तो उन्होंने कुछ डॉक्टरी टेस्ट कराया आपने? हाँ, कुछ डॉक्टर को दिखाया? जब उसको डॉक्टर के दिखाया गया, मैंने तुरंत उससे कहा कि तू पहले डॉक्टर के पास जा। मैंने यहाँ से उस लड़के को पैसे लेके भेजा, मैंने कहा मैं तुम्हें पेटीएम कर रहा हूँ, इसको सीधा किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाओ। डॉक्टर के पास ले गए, डायग्नोस किया, पूछा गया। मैंने स्पेशली बोला, अपने जो दूसरा मेरा ऑफिस का बंदा गया था कि जरूर बताना कि ये स्टिंग रेगुलरली पीता है। बताया गया, डॉक्टर ने तुरंत वहीं पकड़ लिया, जो ये एनर्जी ड्रिंक कह के पीते हो ये आपकी बॉडी के लिए नुकसान नहीं है मेरे दोस्त, जहर है। हाँ जहर है, आज अभी से छोड़ दो, ये आपकी बॉडी के ऑर्गन्स फेल कर देगा। हो सकता है आपकी बॉडी में क्रेटिनाइन बढ़ा दे, और क्रेटिनाइन जब बढ़ता है तो पथरी होने के चांसेस होते हैं। काफी सारे टेक्निकल टर्म्स, मेडिकल टर्म्स बताए उसे कि आगे ज्यादा पीने से ये प्रॉब्लम हो सकती है। अभी से छोड़ दो, नहीं तो भाई कब। उस लड़के की उम्र क्या थी, 25 या 26 साल। अच्छा, अभी 2 साल पुरानी बात तो बता। आजकल और उस उम्र में पेट में इतना जबरदस्त दर्द होना, चलो हो सकता है कि आजकल खाना इतना ऑर्गेनिक नहीं है कि पथरियां हो जाती हैं। आज के खाने से, दाल से या सब्जियों में पथरियां हो जाती है। आजकल का पानी भी ऐसा है कि ठीक है मैं मानता हूँ नॉर्मल है, बट आप पानी से हुआ तो माना जाता है यार। तुम ऐसी चीज पी रहे हो जो पहले से ही जहर है और उसको अपनी बॉडी में इनटेक कर रहे हो। हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं यही हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। तुम एनर्जी ड्रिंक पी रहे हो, तो यार पंकज क्या कहा जाए। मतलब यार देख, कहीं ना कहीं चीजें नुकसानदायक तो हैं। जैसे अभी हमने इनकी बात करी, कहीं ना कहीं इनके साथ में और चीजें जुड़ के आती हैं। जैसे कि आजकल मार्केट में तुमने देखा होगा, कुछ लोग रजनीगंधा सुपारी खाते हैं, कोई लोग शिखर खाते हैं, कोई दिलबाग खाता है, कोई विमल गुटखा खाता है। और सबके साथ एक कॉम्बिनेशन साथ है। हाँ मतलब, और ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेवेन्यू दे रही है यार चीजें, बहुत बड़ा रेवेन्यू है। और इसकी वजह से गवर्नमेंट इनको बैन नहीं कर रही। यही रीजन। हमारे टाइम में मैंने देखा था कि लोग ज्यादा से ज्यादा खाते देखा था, तो वो खैनी से ऐसे ऐसे करते रहते थे, मसलते रहते थे, वो बनाते रहते थे, बस वो खाते थे। वो भी मैंने क्या देखा था कि मैंने मतलब अपने घर में तो कभी किसी को खाते नहीं देखा, मेरे घर में कोई कंज्यूम नहीं करता है चीजें, लेकिन जैसे लेबर क्लास हो गई या कोई छोटा क्लास के बंदे हो गए, उनको मैंने ये सब चीजें खाते देखा था। पर आज की डेट में तो मार्केट के अंदर एक से एक नए नए ऑप्शन आ चुके हैं, एक से एक ऑप्शन आ गए हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। अभी कुछ पार्टियों में तो पीछे पकड़ा गया था कि सांपों का जहर तक बिक रहा था नशे के लिए। रियली? हाँ बताओ। तो ये चीजें, मतलब लोगों के पास इतना पैसा
इन चीजों में वेस्ट करने के लिए आ कहाँ से रहा है, कैसे, मतलब उनका माइंडसेट क्या हो चुका है। यार अगर अभी तुम बता रहे थे कि गवर्नमेंट इसको बैन भी नहीं कर रही, बैन कैसे करेगी? इस चीज की तो आजकल फार्मिंग की जाती है। यार फार्मिंग की जो की जा रही है वो जो टोबैको। अगर टबैको की फार्मिंग की जा रही है तो वो कहीं ना कहीं हमारे टबैको की फार्मिंग नहीं है, फार्मिंग है अफीम की। अफीम कहीं ना कहीं हमारी मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं दवाइयों के अंदर सपोर्ट करता है, जहाँ पर उनकी फार्मिंग की जाती है। और वो खेत जितने भी होते हैं वो गवर्नमेंट के सुपरविजन में होते हैं, उनके अंदर कितनी चीजें उगाई जा रही है और कितनी गवर्नमेंट के पास पहुंच रही है, उस सबका गवर्नमेंट पूरा डिटेल रखती है अपने पास। वो फार्मिंग गवर्नमेंट की सुपरविजन के अंदर होती है और उसके लिए लोग, गवर्नमेंट अपनी जगह अलॉट करती है और लोगों को वो जगह देती है, उसके बाद ही वो जगह पे सब चीजें करी जाएगी। लेकिन वो बिक भी रही है उसके साथ साथ। कुछ लोग मैंने देखा है कि लोग मनाली जाते हैं, मनाली से लेके आ जाते हैं। अभी पीछे मैं भी मनाली गया था तो वो मेरे पास में आके मुझे वो कहता, हाँ जी हैश चाहिए, हैश चाहिए। तो मैंने उससे बोला, मैंने कहा क्या भाई, तो वो इतनी देर में मेरे पास से निकल गया। उसे लग गया कि ये बंदा नहीं लेने वाला। इसको मेरी नहीं वाइफ ने पता। मुझसे पूछा कि ये क्या बेच रहा था, मैंने कहा ये वो हैश कह रहा था, हैश कह रहा था। फिर मैंने पता करा कि वो क्या चीज़ होती है, तो वो आई थिंक कुछ नशे से रिलेटेड ही होती है। और मैंने कहा कि ये अगर मैं इससे परचेज कर लेता तो मैंने कहा शायद मैं मनाली भी क्रॉस नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल सही बात। मैंने कहा कहीं ना कहीं पुलिस रास्ते में पकड़ लेती मुझको। और मैंने कहा मैं इससे खरीदूं क्यों जब मुझे ये चीजें कंज्यूम ही नहीं करनी, मेरे लिए यूजलेस है। तो मार्केट के अंदर ये चीजें बिक कैसे रही हैं, क्या इनका मतलब साहूकार है, क्या किस बेस पे लोग चीजें बेच रहे हैं? यार ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है कि लोगों के पास कैसे आ रही है या कैसे नहीं। बट क्वेश्चन जो हमारा शुरू का था अभी भी वही खड़ा हुआ है कि यूथ को क्या होता जा रहा है। पहली बात तो यूथ को अवेयर होना चाहिए, गवर्नमेंट को भी कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए। टोबैको सेलिंग होती है, ठीक है, कुछ लोगों को नीड है, सिगरेट पीते हैं, हुक्का पीते हैं, बट एक एक्सेस लेवल पे अब जो जाता जा रहा है, आई थिंक मेरे हिसाब से पंकज उस पर रोक लगाने की जरूरत है। बिल्कुल लगाने की जरूरत है यार। देख दिल्ली के अंदर अगर हम देखें तो शराब के ठेके जो है वो रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं। यही अगर मैं इसकी बात करूं, गुरुग्राम हरियाणा में रात को 4 बजे तक ठेके खुलेंगे, कहा जाए तो अगले दिन की सुबह। हाँ अगले दिन की सुबह तक। और भाई साहब एक बारी की बात है, मैं गुड़गांव में उसी लोकेशन से आ रहा था, एक जगह है वहाँ पे, और वहाँ पर वो ठेका खुला हुआ था। अब ठेके के बाहर कम से कम नहीं तो 50 से 100 गाड़ियों की भीड़ थी। 50 से 100 गाड़ियां आई थिंक वहाँ पे थी, सब शराब खरीदने आए थे। और बाहर 2 पीसीआर खड़ी थी ठेके के आगे। तो और वो ठेका नहीं लग रहा था जैसे हम लोगों की दिल्ली में ठेके होते हैं, मॉल। वो था मॉल, शराब का मॉल, जैसे सुनार की दुकान हो, महंगी किसी, हाँ, पीसी ज्वेलर लाइक पीसी ज्वेलर। तो मतलब वो, क्योंकि शराब से भी बहुत रेवेन्यू जाता है। बिल्कुल, शराब, आई थिंक शराब से तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट को, बहुत ज्यादा। कहते हैं कोविड के टाइम में शराब ने देश चलाया है। तो किसी चीज की बिक्री या सेल हाँ, हो रही या नहीं हो रही, शराब जरूर बिक रही थी, शराब बहुत बिकी थी, लाइन लगा के बिक रही थी। तो बस यार दोस्तों, आप लोगों से भी यही कहना है, जो यूथ हमारा इस वीडियो को देखेगा तो रिक्वेस्ट करके आप अल्कोहल और जितने भी नशे से रिलेटेड पदार्थ हैं उनको आप कम से कम कंज्यूम करें, वो आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। और हमें अभी तो ऐसा लगता है कि वो हमारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे, जब हम आगे एज में जाएंगे तो हमारे को जाके पता चलेगा कि इसने हमारे को कितना नुकसान पहुंचाया।